मामा के गुजरने के बाद पिछले 4 साल से मामी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था भांजा। उसका मन भरा तो दोस्तों उसके बाद वह जो कबाड़ा करता है उसके बारे में आप सुनोगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। उसके बाद इनके रिश्ते में होता क्या है पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और त्रिछीवा चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना बिहार के बांका की है। बिहार के बांका में एक नसरीन नाम की औरत रहा करती है और 2016 में उसके पति की मौत हो चुकी है। उसकी एक बेटी है 6 साल की। अब वह अकेली है, तन्हा है। उसको किसी जीवन साथी की ज़रूरत है, लेकिन अब वह करे भी तो करे क्या। उसका एक भांजा होता है जिसका नाम होता है जावेद, जो कि 22 साल का है, ऑटो चलाता है और वह अपनी मामी के पास आ जाया करता है और उसको मामी के ऊपर तरस आता है तो वह उससे प्यार से बातें करता है और यह प्यार की बातें एक दिन प्यार में ही बदल जाती हैं। नसरीन जो मामी थी उसको भी एक प्यार करने वाला चाहिए था और जो भांजा था उसकी शादी नहीं हुई थी। उसको भी ऐसा लग रहा था कि अगर कोई औरत उससे बात करने लगे तो उसकी ज़िंदगी संवर जाए। दोनों को प्यार हो जाता है और प्यार करने के बाद ये संबंध बनाने लगते हैं। और जो जावेद होता है अपनी जो मामी होती है नसरीन, उसको अपने साथ ले करके एक बिल्डिंग में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगता है और उसके साथ पति पत्नी की तरह वे दोनों आपस में रहते हैं। बच्ची की भी परवरिश कर रहे होते हैं। धीरे धीरे 4 साल गुजर जाते हैं। 4 साल जैसे ही गुजरते हैं तो अब जो भांजा होता है जावेद, उसका मन अपनी मामी से भर जाता है। सोचता है कि तो बुढ़ी है, मैं तो नई लड़की से शादी करूंगा, इसके साथ तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद है। दोस्तों अब उसकी नज़र में एक दूसरी लड़की होती है, उससे वह शादी करना चाहता है। जो जावेद का दादा होता है वह भी कहता है कि तुम्हारी शादी किसी दूसरी लड़की से करते हैं। यह तो बुजुर्ग महिला हो चुकी है। अब जावेद का जब मन भर जाता है तो दूसरी लड़की से वह प्यार करने लगता है और नसरीन जावेद की इस हरकत को पहचान जाती है और जावेद से कहती तुम कर क्या रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम दूसरी लड़की के साथ। लेकिन दोस्तों नसरीन जावेद को छोड़ना नहीं चाहती थी और जावेद उससे कहता है कि अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो, तुम अकेले रह लो जैसा तुम्हें रहना है, मैं तो किसी लड़की से शादी करूँगा। अब यहाँ पर नसरीन छोड़ना नहीं चाहती थी, वो उसके पीछे पड़ी हुई थी। जावेद परेशान हो जाता है। जावेद उससे पीछा छुड़ाना चाहता था लेकिन कानून का डर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जावेद अपने दादा के पास जाता है, उसको बताता है कि मैं अब इसके साथ नहीं रहना चाहता, इसकी उम्र तो मुझसे बहुत ज़्यादा है और मैं तो नई लड़की के साथ शादी करूँगा। जावेद का जो दादा होता है वह उसकी बात समझकर वह नसरीन के पास आता है। दोनों दादा पोते नसरीन से कहता है कि हम तुम्हारी शादी किसी दूसरे लड़के से करवा देंगे और तुम जावेद का पीछा छोड़ दो, इसकी शादी किसी दूसरी लड़की से होने वाली है। लेकिन नसरीन कह देती है कि मैं इसी को अपना पति मान चुकी हूँ और इसको मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं किसी दूसरे लड़के से शादी नहीं करूँगी। जो दादा पोते होते हैं वह उनका खून खौल जाता है कि उनकी बात को माना नहीं जा रहा था। अब दोस्तों क्या होता है, दादा पोते नसरीन को पीटने लगते हैं और पीटते पीटते उसकी गला दबाकर हत्या कर देते हैं। उसके बाद उसकी जो बेटी होती है वह भाग कर आती है, मेरी मम्मी को क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो, तो उसका भी गला दबा देते हैं। वह भी मृत हो जाती है लेकिन वह मरी नहीं थी, वह अभी बेहोश हुई थी। तो दादा पोते समझते हैं कि यह मर चुकी है। उसके बाद वहाँ से फरार हो जाते हैं। पुलिस आती है, लोगों को पता चलता है, पुलिस लाशों को उठाती है तो लड़की जिंदा थी, वह बेहोश थी। उसको हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है लेकिन हॉस्पिटल में जाकर वह मर जाती है। दोस्तों उसके बाद पुलिस पता लगाती है पूरे मामले का, तो पुलिस को पता लगता है कि जावेद के साथ ये रह रही थी। जावेद को उठाया जाता है, सख्ती से पूछा जाता है तो जावेद घबरा जाता है क्योंकि पहले तो जावेद ने चक्रव्यूह रचा था कि कोई मेरे बीवी बच्चों को मार कर चला गया। लेकिन जब पुलिस जावेद से पूछताछ करती है तो जावेद के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं और पुलिस को तो बस इतना ही क्लू चाहिए। तुरंत पुलिस जावेद के ऊपर सख्ती से पूछताछ करती है तो जावेद सारा राज खोल देता है कि मैंने और मेरे दादा ने मिल करके मेरे बच्चों को और मेरी बीवी को मारा है। दोस्तों पुलिस पूछती है क्यों मारा था। जावेद कहता है मेरा मन भर गया था, यह मेरी मामी लगती थी और अब मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता था, लेकिन यह पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। हमने इससे कहा था कि तुम्हारी शादी भी करवा देंगे लेकिन फिर भी यह नहीं मानी, तो हमने इसको मौत के घाट उतार दिया। साथ में उस बच्ची को भी मार दिया था लेकिन वह बच गई थी, लेकिन बाद में फिर वह मर गई। पुलिस उन दोनों दादा पोतों को उठा करके जेल में डाल देती है और विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है। अब जो भांजा था अब जेल में किसी नई लड़की से मौज मस्ती करेगा या फिर ऐसी ज़िंदगी कटेगी मक्खियाँ मारते हुए। और जो दादा था जो वहाँ पर पंच बन रहा था वह भी अब जेल में आराम से जेल की रोटी तोड़ेगा।
तो ऐसे कृत्य हो जाते हैं जब समाज और कानून के खिलाफ चला जाता है। दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे इस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।